बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिर वही हुआ जिसका डर था। इसराइल ने लिबनान पर स्ट्राइक कर दिया है और ये वही स्ट्राइक है जिससे जंग की शुरुआत होनी है। जो स्ट्राइक लिबनान ने करना था उससे पहले आधी रात को तबाहकुन स्ट्राइक लिबनान पर इसराइल ने कर दिया है। इसराइल के जेट्स गए, उन्होंने वहां पर जाकर बमबारी की। इतनी शदीद बमबारी है, इतनी शदीद बमबारी है कि अभी तक कुछ अंदाजा नहीं हो पाया कितने लोग मारे गए, क्या नुकसान हुआ, क्या सूरत हाल हुई। ये एग्जैक्टली उसी तरह का स्ट्राइक है जो गजा पर जंग से पहले जो पहला स्ट्राइक था उन्होंने बड़ा किया। ये वो स्ट्राइक है। अब आप मनाजिर देख सकते हैं। ये इतनी तबाहकुन वहां पर आग लगी है, इन्होंने अभी तक कुछ किसी को नहीं बताया हमने क्या किया। इसराइल के जेट्स गए और वहां पर जाकर इन्होंने बमबारी की। लोग सो रहे थे, आधी रात को सिटी के अंदर घुसकर इन्होंने स्ट्राइक करके जंग की शुरुआत कर दी है। अब ये हुआ क्या है कि अचानक इनको इस वक्त जाना पड़ा। आज सीन ये बना है कि जब हिजबुल्लाह को पता चला कि हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमने इसराइल के साथ कोई डील नहीं करनी, तो असल में प्लान ये बना कि वो जो डील इन्होंने दी थी, वो डील नेतन्याहू ये चाह रहा था कि भाई डील तो बड़ी गंदी है, उसमें हमारी फौज रहेगी, फलाना होगा। तो वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह डील हो ही ना। तो ये असल में इसराइल का प्लान था। आपने पेपर ही सामने किसी की ऐसे शर्त रख दी कि जी हम लेंगे, गजा हमारा है, हमारी फौज रहेगी। तो हमास ने ऐलान कर दिया कि जी हम ये डील कैंसिल करने जा रहे हैं, अब लड़ाई होगी। अब जाहिर सी बात है ये सारी जितनी भी लड़ाई है वो हमास की है और वहाँ की गजा की है और उन्हीं का ही जाहिर सी बात है इस्माइल हानिया मारा गया। अब जैसे ही ऐलान हुआ तो आज लिबनान असल में तैयारी ये कर रहा था कि वो करने जा रहे थे अब स्ट्राइक। और वो जो फवाद शुक्र वाला स्ट्राइक था वो अब होने के लिए जा रहा था, या आज रात होना था या कल स्ट्राइक होना था। अब गालिबन इसराइल को इंटेलिजेंस मालूमात ये मिली कि लिबनान फ्री हो चुका है और वो जिसे कहते हैं कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, क्योंकि उस स्ट्रेटजी ये थी कि ईरान और लिबनान इनको रोका हुआ था। और रोका किसने हुआ था? कतर ने रोका हुआ था। आपने स्ट्राइक नहीं करना। इनसे पूछे ना आप जाके कतर से कि तुम तो रोक रहे थे लिबनान को, तुम तो रोक रहे थे ईरान को, स्ट्राइक नहीं करना, फलाना नहीं करना, तुमने इसराइल को रोका। यही इन सब की बेशर्मी है। जा जाकर ईरान को रोकेंगे, तुम ना स्ट्राइक करना, जंग छिड़ जाएगी। फोन आ रहे हैं फ्रांस के, फोन आ रहे हैं बरतानिया के, तुम स्ट्राइक ना करना, जंग छिड़ जाएगी। अब इनको रोका हुआ था, उधर से इसराइल ने हमला कर दिया। जब ये पता चल गया लिबनान को और इन सबको कि भाई अब तो डील कोई नहीं हो सकती, तो अब हम स्ट्राइक करने के लिए आज़ाद हैं, उन्होंने ईरान को असल में इन्फॉर्म किया कि इस सारी सूरत हाल में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बल्कि दो चीज़ें डिस्कस हुई। एक डिस्कस ये हुआ कि ईरान असल में हमला करेगा और उसके बाद बाकी ये सारे करेंगे, और उसके बाद एक और स्ट्रेटजी ये बनी कि लिबनान इंडिपेंडेंटली हमला करेगा। आपको पता है कि लिबनान बार बार ईरान को पुश कर रहा था कि मैंने स्ट्राइक करना, मैंने इसराइल पर स्ट्राइक करना है। अभी सूरत हाल में उनका प्लान बिल्कुल क्लियर हो गया था कि हम स्ट्राइक करेंगे। अब आज जब ये सिनेरियो बना, 24 से 48 घंटों में स्ट्राइक करना था और आप देख लें उनसे पहले इसराइल ने स्ट्राइक कर दिया। अब इसराइल ने जो स्ट्राइक किया, उन्होंने जंग की इब्तिदा कर दी है। ये उन्होंने बिगल बजा दी है, जंग उन्होंने छेड़ दी है। जो स्ट्राइक उन्हें करें, यही सूरत हाल है। ये ईरान अगर लेट करेगा, कल परसों चौथी जब भी लेट करते हैं, आप देखेंगे ईरान पर भी स्ट्राइक कर देंगे। यानी आप इस सारी सूरत हाल में इंतजार करते बैठ जाएं। आप देखें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आकर कह रही हैं नहीं ईरान तुम स्ट्राइक ना करना। इनसे पूछे, इन्होंने जाकर इसराइल को भी रोका हुआ है। वो कतर के प्राइम मिनिस्टर की भी कॉल आ जाती है ईरान को, कहा भाई आपने स्ट्राइक नहीं करना। मुसाद का चीफ जाता है दोहा और वो इतना खौफ ज़दा था कि जहाज से बाहर नहीं निकला। कि उसको ये पता था कि यार ये मुझे भड़का ना दे कहीं पर। वो अंदर जहाज में बैठा रहा है। और फिर कतर ने कॉल किया, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान को कॉल किया कि हमारा स्टेट गेस्ट है, आपने काम नहीं करना। उन्होंने नहीं स्ट्राइक किया। उन्होंने गालिबन वहां पर इनको खबर होगी कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो आप यहां से अंदाजा कर ले, जब ये मामला हुआ है तो उसके बाद इन्होंने इसराइल को रोका हुआ था कि भाई आपने रहे हमारे साथ, हम आपके लिए डील लेकर आ रहे हैं। अमेरिका की कॉल गई ईरान को कि लिबनान को समझाना स्ट्राइक ना करें। और आप अंदाजा कर लें कि आज हालत ये हो गई है कि उन्होंने सेंटर के अंदर जाकर स्ट्राइक किया और इतनी तबाही हुई है कि पूरा लिबनान इस वक्त खौफ से कांप उठा है। आपको पता है कि लिबनान इस वक्त पहले ही अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां पर थोड़ा सा जिन लोगों के पास फ्यूल था या जो भी हो सकता था, वो जनरेटर पर अपना घर चला रहे। बाकी पूरे का पूरा लिबनान इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है।
और ये इतना खतरनाक मामला है, इतना खतरनाक मामला है कि लोग सो रहे थे, उनको पता नहीं चला और इसराइल ने आकर स्ट्राइक कर दिया। अब ये जंग हो गई है शुरू और ये इतना तबाहकुन स्ट्राइक हुआ है कि ऐसा लगा लोगों को कि जलजिला आ गया, जंग उन्होंने छेड़ दी है। अब सिनेरियो ये है कि लिबनान ने वापस स्ट्राइक करना है और इस सूरत हाल में अगले 24 से 48 घंटे देखने वाले होंगे। अगर तो ये लोग इसी तरह करते रहे कि जी अभी हम देखेंगे, कोई डील के बात करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है ये हो सकता है हसन नसरुल्लाह को भी उड़ा दे। यानी ये याद रखिएगा, जिनको इस्माइल हानिया की लोकेशन का पता था, जिनको एक्सेस थी, लोकेशन का पता होना तो एक अलग चीज़ है, आपको एक्सेस हो यहाँ तक कि आपने ईरानी जर्नैल खरीद कर रखे हों, आपने ईरानी एजेंसियों के लोग खरीद कर रखे हों, तो सूरत हाल क्या है। अब जैसे ही स्ट्राइक हुआ है उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान की सिक्योरिटी और उनके सारे के सारे डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक्टिवेट हो गए हैं। देखिए पहले भी उनके सिस्टम एक्टिवेट थे, अब वो इस वक्त फुल मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो गए हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि गालिबन ईरान के ऊपर भी कोई स्ट्राइक हो जाए। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि इसराइल के तैयारे गालिबन शाम में भी स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। तो शाम में आपको पता है पहले रूस मौजूद है, तो अगर वहां पर स्ट्राइक होता है तो फिर वो पलट कर वार होगा। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों चाइना ने इनको ग्रीन सिग्नल दिया था कि आप हमला कर दे। ईरान को ग्रीन सिग्नल देने का मतलब है कि आपने लिबनान को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई तू भी हमला कर दे। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि आप भी हमला कर दे। अब ये सारे बैठे हुए थे, डील होगी नहीं होगी, फलाना होगा नहीं होगा। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रही है डील नहीं होने वाली। देखिए डील अगर डील ही उन्होंने करनी थी तो इस्माइल हानिया को जाकर तेहरान में मारा क्यों था? उसने जंग करनी है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट, इस वक्त उनके जितने भी हुक्मरान हैं, वहाँ के लोग हैं, सफारतकार हैं, इस वक्त टेलीफोन की घंटियां बज रही हैं, एक दूसरे को कॉल्स आ रही हैं कि ये हो गया वो हो गया, लड़ाई हो गई है, जंग की शुरुआत होगी, इजराइल ने हमला कर दिया। ये अब रुकने नहीं वाला मामला। अब बताइए क्या कोई जवाब बनता है इनका कि इन्होंने हमला किया? इन्होंने फवाद शुक्र को मारा, अब उसके बाद लिबनान पर हमला कर दिया, अब ये ईरान पर जा रहे हैं, इराक पर करेंगे, वो तैयार बैठे हुए हैं। ये बात अगर हमें समझ नहीं आ पा रही कि उन्होंने जंग करनी है, वो तैयार बैठे। अब नेक्स्ट सिनेरियो ये होने वाला है कि अब अगर लेट से लिबनान वो हमला करेगा, असल कहानी ये है कि इसराइल ये चाह रहा था कि मुझ पर जब हमला हो तो एक एक करके दुश्मन सामने आए। यानी वो ये नहीं चाह रहा था कि ईरान भी एक साथ हमला करे और उसके बाद शाम भी करे, इराक भी करे। असल कहानी ये है कि उन्होंने फ्रांस को, बरतानिया को, अमेरिका को, इनसे हो चुकी है इनकी कमिटमेंट, डील इनकी बिल्कुल फाइनलाइज हो चुकी है। उस डील के अंदर इन्होंने कहा था कि हम पर हमला होगा तो आप हमारा साथ देंगे। वो ईरान की हद तक ठीक है। लिबनान का जहाँ तक मामला है तो लिबनान का तो चूंकि बॉर्डर साथ लगता है। अब लिबनान के पास कैपेसिटी क्या है? उनके पास है रॉकेट्स हैं, उनके पास मिसाइल और ड्रोन्स है। अब अगर इन्होंने इस वक्त रात के पैर हमला किया या सुबह उठकर हमला किया या जब भी हमला किया, अगर तो इन्होंने वो छोटे मोटे हमले किए कि जी हम ड्रोन मार देंगे, फलाना कर देंगे, तो आप ये समझ लें कि अगली दफ़ा इसराइल इतना शेर हो जाएगा, वो ये समझेगा कि भाई ये तो डर गए हैं, मैंने इनका बंदा मार दिया वहाँ पर जाकर। अब याद रहे कि इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले इसराइल ने करना ये है कि जब ये जंग पीक पर जाएगी उस वक्त आप देखेंगे कि वो लीडरान को मारना शुरू कर देगा। क्योंकि आप जो मर्जी कह रहे, लिबनान के अंदर तक या ईरान के अंदर तक जितने मुखबिर हैं इसराइल के पास मौजूद है। सो लिहाजा इस जंग को उन्होंने रोकना। इसराइल कोशिश बार बार कर रहा है कि मैंने हमला करना है, मैंने तबाही करनी है, वो किसी की परवाह कर रहा है। सो इस वक्त जो जंग है वो पीक पर जाने वाली है। और इसराइल ने, देखिए ये बात उन्होंने अमेरिका को कही थी। आप ये सोचें अभी तो आप ये अंदाजा करें लिबनान पर उन्होंने तबाही मचाई है। उन्होंने असल में कहा था अमेरिका को कि हम स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं इस वक्त ईरान पर। असल में तो स्ट्राइक उन्होंने ईरान पर करना था। लिबनान की तो आज सिर्फ यानी एक स्टार्ट उन्होंने किया है, तो वो ईरान पर भी स्ट्राइक कर देंगे। और क्या कहा था उन्होंने कि हम स्ट्राइक इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमें खदशा ये है कि हमारे ऊपर स्ट्राइक होने वाला है। अब ईरान की इस वक्त न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो अगला निशाना, उसको वो मारने वाले हैं। आप देखेंगे कि अगर इन्होंने लेट किया तो ये ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कर देंगे, इनके लीडरान को मारना शुरू कर देंगे। अगर इसराइल को जवाब ना दिया, आप इमेजिन कर लें कि इंडिया से लेकर दुनिया भर के अंदर एक्टिविस्ट इस वक्त बात ये कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त
पूरी दुनिया गजा का तमाशा देख रही है। वर्ल्ड पूरा ये कह रहा है कि हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि 57 इस्लामिक मुल्क हो, इनकी फौज हो, इनकी एयरफोर्स हो, इनके बजट हो, इनके पास मिसाइल हो, लेकिन जुर्रत ना हो इनके पास कि अमेरिका का इतना डर हो कि ये इसराइल पर हमला तो बड़ी दूर की बात है, उसको धमकी भी ना दे सके। ये सूरत हाल हो गया। बेचारा इस्माइल हानिया कहता रह गया यार इस्लामिक वर्ल्ड को। उसने पाकिस्तान से भी दरखास्त की, सबसे कहा कि यार आप एक दफा इसराइल को कुछ तो कहो। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि लिबनान के ऊपर जंग छिड़ चुकी है, ईरान अगला टारगेट है, और इसके बाद पूरे के पूरे रीजन में हम तबाहकुन जंग देखने जा रहे हैं, और ऐसी जंग जिसके बाद सिर्फ तबाही होगी और शायद फिर उसके बाद दुनिया में अमन नहीं रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।